सपना के सॉरी बोलते ही आई यहाँ पे कमेंट्स की बहार। कुछ हेटर्स तो बहुत नाराज़ हुए, कुछ हेटर्स बहुत खुश हुए और सपना को बद्दुआ देने लगी। यहाँ पे बिल्कुल सपना के बारे में नेगेटिविटी फैलने लगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। इससे पहले मैंने एक दोपहर में वीडियो आपको दिया ही था, तो कुछ बातें यहाँ पे मैं फिर से करूँगी सपना के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सपना के बारे में। तो सपना के बारे में, सपना ने जब एक कम्युनिटी सॉरी बोला, उसके बाद कम्युनिटी लिखी है ना। तो कम्युनिटी की बात तो मैं पहले वीडियो में कर चुकी हूँ कि उसको नहीं ये सब करना चाहिए। और जो वो सॉरी का शब्द का इस्तेमाल जो कर रही है और करती भी है हमेशा, उसको कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। जिस पार्टी के लिए वो करती है, सामने वाली पार्टी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, फ़र्क तो आपको पड़ने लगता है। तो ये जो तुम्हारा ये तरीका है ना, सॉरी बोल के खुद को परेशान करना, खुद को डिप्रेशन में ले जाना, खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेना, ये नहीं अच्छा। ये इसके लिए तुम चेंज करो, क्योंकि तुम्हारी जो छोटी जीजी है ना, जिसको तुम छोटी बच्ची बोल रही हो, और भगवान करे उसने कोई दुख नहीं देखा, तुमने सबके दुख का और सुख का कोई ठेका नहीं ले रखा, ना ही तुम्हारे दुख सुख का किसी ने ठेका ले रखा है। सब अपने अपने कर्मों का यहाँ भुगतान करने आए हैं। तो तुम पॉजिटिव हो जाओ। पहली बात तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करो, और दूसरी बात तो तुम थोड़ी योग की तरफ बढ़ो। तुमको ऐसी एनर्जी मिलेगी, ऐसा एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगी ना, तुम्हें लगेगा कि ये दुनियादारी बेकार है। सिर्फ अपने कर्म करते जाओ, वो भी अच्छे कर्म करते जाओ। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए पॉजिटिव सोचो। तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं होगा, तो क्योंकि तुम्हें अब जीना है अपने बच्चों के लिए। जो तुम्हारा होना था, जो तुम्हारा बिगड़ना था, जो तुम्हारा खराब होना था, वो हो चुका। इससे खराब तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो तुम अपने पलट के पीछे की तरफ अगर देखना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी जर्नी मैंने शुरू से देखी है। तुम शादी होकर आई थी, सूरज के टाइम से देखा मैंने तुम्हें, उसके बाद सूरज को जाते हुए देखा, उसके बाद तुम कितना डिप्रेस हुई, वहाँ भी तुम्हें क्या मिला। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ वाला मोड आया, वहाँ तुमने राजवीर से शादी की, चलो ठीक, वहाँ अच्छा सा चल रही थी लाइफ। लेकिन फिर ऐसा ही मोड आया जैसे तुमने सूरज के टाइम देखा था। ये भी सब कुछ हुआ। जो इंसान अपने बच्चे के लिए नहीं खड़ा हो सकता, उसको बहू से क्या मतलब। बहू कहाँ जा रही है, क्या हो रही है, कैसी हो रही है, क्यों हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं। जो अपने खून के बच्चे के लिए खड़ा नहीं हो सका, जिसको सिर्फ हवस पैसे की रही हो, सिर्फ पैसे ही पैसे, पैसे ही उन लोगों को प्यारा है, तो क्या मिलने वाला है तुमको। और पहली बात तो ये, अगर कोई अंधभक्त यहाँ पे देख रहा है तो प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से। आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। जो सपना के सपोर्टर हैं, सपना को प्यार करने वाले हैं, सपना को चाहते हैं कि वो हमेशा अच्छी रहे, वही लोग मेरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें। मैं आज पूरी बातें करूंगी जो कि सपना ने कम्युनिटी लिखी थी उसके बारे में। सपना ने लिखा कि मैंने एक और वीडियो बना के रखी है, मैं उसे पोस्ट करूंगी। तो मेरा जवाब सपना पे ये रहेगा कि देखो, तुम्हें ऐसी कोई भी वीडियो नहीं डालनी है जिससे कि तुम ट्रोल होने लगो। उन लोग को तो मौका मिलेगा, उन लोग को तो चाहत है, उनकी दिली ख्वाहिश है कि तुम कितना बीमार हो, तुम कितना रो, तुम कितना सॉरी बोलो आकर के, और तुम्हें लोग भर भर के गाली दे, है ना। तुम्हारे चाहने वाले ही तुम पर गाली दे। तो यही हाल तुमने कुछ किया है, क्योंकि तुम्हारे चाहने वाले भी कुछ नाराज हैं। अब कुछ लोगों का कहना, अंधभक्तों का कहना है कि आप रिएक्शन चैनल वाले ही नहीं चाहते हो, सपना को भड़काते हो कि एक होए दोनों परिवार। तो यहाँ रिएक्शन चैनल वालों की दाल रोटी नहीं चल रही है। व्यूज़ जो इन्होंने ये भी कहा कि आप लोग व्यूज़ और डॉलर के लिए ये सब कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत धारणा है आपकी बिल्कुल गलत सोच है। रिएक्शन चैनल वाले कभी भी ऐसा नहीं चाहते। जब सपना शिवपुरी जा रही थी तो हम ही लोग ने उसका बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, और बिल्कुल उसको यही कहा था कि आप पॉजिटिव वे में जाइए, पॉजिटिव सोचिए, दिमाग को संतुलित रखिए, सब अच्छा होगा। लेकिन क्या मिला, सपना ने अपनी तरफ से पहल की। वो भी शायद सपना ने पहले से बता दिया होता कि मैं आ रही हूँ, तो शायद ये लोग गेट खोलते ना, या फिर गेट में बड़ा सा ताला लगा के कहीं गायब हो जाते। हो सकता पड़ोसी के घर छुप जाते। ये लोग ऐसे भी कर सकते थे। ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इनके ससुराल वाले सपना के, वो बहुत अच्छी तरह सबको पता है ना। तो यहाँ रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ सपना को लेके ही नहीं टॉपिक बना के उड़ते हैं कि उनके व्यूज आएगा, और भी दूसरे टॉपिक उठाते हैं। और ये ब्लेम करने को आप लोग रहने दीजिए। सपना को बिल्कुल हम लोग चाहते थे कि लेकिन सपना जिस हौसले से सपना बढ़ती है, तो सामने वाली पार्टी को भी तो बढ़ना चाहिए उसी हौसले से।
सपना एफर्ट डाल रही है, अगली पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो चाहते ही नहीं है कि मेरी बहू आए, मेरे घर आए। इज्जत तो बेच रखी है। अगर इज्जतदार लोग होते तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए 2 बच्ची के साथ 25-26 साल की बहू को ना फेंक देते, है ना। कहाँ से शुरू हुआ मामला सबको पता है, पैसे और प्रॉपर्टी की ही बात सारी निकल के आ रही है। यहीं से शुरुआत हुई थी ना सपना के साथ। तो हर लड़की हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इस दुनिया में उसके माँ बाप हैं। कोई भी अगर साथ नहीं देगा तो कम से कम माँ बाप तो देंगे साथ ना, और निस्वार्थ देंगे। कोई माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि बेटी 4 टाइम का खाना मेरे लिए इंतजाम करे तब मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कोई माँ बाप ऐसा नहीं कहते। और दूसरी बात, रिएक्शन चैनल वालों को बेवजह बदनाम मत करिए। शिवपुरी जब जा रही थी हम लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया था, लेकिन क्या मिला सपना को? बाबा जी का टुल्लू। उसके बाद उसके टल्ली फूफा, मतलब टल्ली ससुर छोटी जीजी को क्या लेकर आ रहे थे उसके सपोर्ट पे। यहाँ तो छोटी जीजी की जो सिंहासन था ना, डगमगा रहा था ना भाई, अंदर भय बैठ गया था कि अगर सपना आके काश यहाँ बस गई तो मैं तो रानी नहीं रह जाऊंगी, मेरा तो सिंहासन फट जाएगा, टूट जाएगा, तब तो सपना बन जाएगी यहाँ की। वो सपना से थर्राती है, बहुत ज़्यादा थर्राती, अंदर अंदर बहुत डरती है, उसके अंदर एक भय है सपना से। लेकिन वो इसीलिए भड़का के रखती अपनी बुआ को, इसीलिए वो पूरा ग्रुप भड़का के रखता है टल्ली फूफा को। और ये सब भी वैसे ही हैं कि ये जवाब नहीं दे पाते, ये नहीं कह पाते नहीं भाई तुम लोग जो हो, लेकिन वो भी मेरी बहू है। शायद कभी इस जबान से ये निकाला होता ना तो उन लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती। उन लोगों की हिम्मत स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली गई, और इतना बढ़ गई है कि इनके दिल, दिमाग और बॉडी पे कंट्रोल करके बैठा हुआ। जैसे हिप्नोटाइज नहीं कर देते लोग, वैसे हिप्नोटाइज करके रखा है इसके टल्ली फूफा को। उसको टल्लियों को क्या चाहिए भाई? 2 घुट मिलना चाहिए, उसके बाद तो सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में, है ना। जो काना भी होता है ना, वो भी 2 घुट पी लेता है, वो कहता है अरे भाई मैं तो राजा ही हूँ पूरी दुनिया का, आई एम ए किंग। तो ये होता है पीने वालों का नशा। और दूसरी बात, लाचार बुआ, उनको तो कुछ प्लस माइनस समझ ही में नहीं आ रहा। उनको तो सिर्फ नफरत है तो नफरत है। अगर नफरत है भी आपको तो वो नफरत की बातें, जब सब कुछ आपकी इज्जत उड़ ही गई है, धज्जी उड़ ही गई है, तो फिर वो भी नफरत की बातें भी लाके बता दो कि सपना से आखिर नफरत है क्यों आपको। अगर आपको सपना से इतनी नफरत थी तो आपने अपने दूसरे बेटे को क्यों फंसाया? अगर आपके अंदर ये नफरत है कि एक बेटा भी मेरा गया, दूसरा बेटा भी ये खा गई, अगर ये वाली बात के लिए आप नफरत पाल के रखी हो तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि वो खा नहीं गई, कोई अपने पति को खा नहीं जाता। आप भी तो 2-2 बेटे खो के बैठी हो, तो आपको क्या कहा जाए? आप भी 2 बेटे पैदा करके, जवान करके, शादी ब्याह करके, बच्चों के बाप बना करके खा गई आप, तो आप पर भी तो वही बातें लागू होती हैं। सपना के पास तो 2 अनमोल हीरे हैं, उसके पास 2 बच्चे हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो एक पढ़ाई उठाई लड़की को लाके यहाँ पाल रही हो, और मम्मी मम्मी करके वो तुम्हें रिझाती है और आप उसको रिझाती हो कि ये तेरी टी शर्ट गंदी है, मैं ये धो दूँ। वो कभी आरू के लिए मैंने नहीं देखा कि आरू के कपड़े, आरोही के कपड़े आपने ले जाके मशीन में डाले। वो तो बेचारी सपना 2 भी गांठ बनाती थी, पूरा गट्ठर ले जाकर डालती थी मशीन में। मम्मी पाइप लगा दिया, मम्मी पाइप लग जाए, पानी भर जाए तो मम्मी बताना। वो ऐसे करके दूसरे कमरे में झाड़ू पोछा करने चली जाती थी। उसको तो बाई बना के रखा था। क्यों? आप बाई क्यों रखी आपने काम वाली? क्यों? छोटी जीजी के 2 हाथ पैर नहीं है? सपना की तरह इसके पास भी तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं। तो क्या इसको छोड़ा है पूरे दिन कैमरा लेके, लिपस्टिक लगा के, प्राइमर फाउंडेशन लगा के ब्लॉगिंग करने के लिए, बकवास करने के लिए? हैं? इसको क्यों रानी बना के रखा? ये कलेक्टर बनेगी। सही कह रहे थे वो डॉक्टर साहिबा के फादर, क्या कलेक्टर बना के रखेगी अपनी जो लाई है, जो इसकी बहू, जो इनके बच्चियां, उसको तो घर से बेघर करके अनाथों की तरह छोड़ दिया। और दूसरे की जिसके पास सब कुछ है, उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है, उसका भाई भी है, सब कुछ उसके पास है, उसको लाके अपने घर में रखा हुआ है। तो इसको दुनिया प्लानिंग नहीं कहेगी। लेकिन क्या है ना, बेशर्मों की आंख का पानी मर जाता है ना, तो बेशरम लोग बेशरम ही होते हैं ना। कितने भी जूते खाएंगे उन्हें कोई शर्म नहीं। अब टल्ली फूफा जी कहते हैं कि भाई मेरी इज्जत उड़ गई। अरे इज्जत होती तब ना उड़ती। क्यों? बहू के बाहर निकाला तो इज्जत नहीं उड़ी? अब जब बहू को तुमने रोड पे खड़ा ही कर दिया है तो वो सूट पहने, साड़ी पहने, टी शर्ट पहने, स्कर्ट पहने, ट्राउजर पहने, कुछ भी पहने, तुमसे क्या मतलब? उसकी अपनी लाइफ है। तुम्हें जब अपने घर में बहू रखनी थी तो तुम उसको सजा संवार के अपने घर में बहू बना के रखते। लेकिन जब तुमने बहू की कीमत नहीं जानी तो बहू बाहर जाके क्या कर रही, उससे क्या तुम्हें दिक्कत है?
और जो ब्लेम कर रहे हैं ना कि रिएक्शन चैनल वाले एक नहीं होने दे रहे हैं, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। सपना जाए, वो लोग अच्छे से रखें, बहू बना के रखें, जैसे वो बहू है उस घर की वैसे रखो, तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपना गई तो थी शिवपुरी, उसके आने लौटने के बाद क्या हुआ, छोटी जीजी का सिंहासन हिल गया। टल्ली फूफा ने आवेश में आके कह दिया कि भाई जो मेरी बेटी को उल्टा सीधा कहेगा वो मेरे घर नहीं आ सकता, और कोई ज़रूरत नहीं है आने की, ताउम्र मेरी बेटी रहेगी और मेरी सेवा करेगी। वो तो खूब सेवा कर रही है, वो तो दिख ही रहा है पापा जी, सेवा जो कर रहा है कि सपना कर रही थी या वह लोमड़ी कर रही है आपकी सेवा। और बेटियां आ सकती, मैं बच्चों से मिलने जाऊंगा, क्यों, माँ से बहर पूछ से नाता, ये वाला फंडा अपना के रखा है। माँ से बहर पूछ से नाता ये कैसे हो सकता है कि सपना से उनकी बच्चियां अलग हैं। सपना जहां भी जाएगी अपने बच्चियों को लेके जाएगी, उसको उसकी बच्चियों से कोई अलग नहीं कर सकता। आप गलत सोच रहे हो और गलत जगह जा रहे हो, गलत काम का गलत नतीजा ही होता है, उसका जो रिजल्ट आता है, जो रिपोर्ट आती है उसकी गलत ही आती है। तो सपना को सपने के बच्चों से अलग करने की ये जो आपकी थिंकिंग है ना, ये पूरी तरह आपको उल्टी पड़ जाएगी और आप कभी ऐसा काम नहीं कर पाओगे। सपना की बच्चियां वहीं जाएंगी जहां सपना जाएगी, जब सपना जाएगी तो बच्चियां आएंगी। तो आप कह रहे हो कि भाई बच्चियां आ सकती हैं, बच्चियों से मिल सकते हैं, और बच्चियों से मिलने मैं भी जाऊंगा। पहले तो अपने घर में इज्जत कर लेते, बच्चों की इज्जत तो कर लेते, बहू को तो देख ही रहते हम लोग, हम सब ने देखा भाई, सबने देखा कि आपने कितनी इज्जत अपनी बहू की। एक गिलास पानी तो मैंने पीते नहीं देखा सपना को। तो आपका भी दिल घबराया हुआ था, अंदर से हदस थी, और छोटी जीजी का तो हवाइयाँ ही उड़ रही थी, उनकी तो बातें ही लग रहा था कि ओवर एक्टिंग चल रही, क्योंकि वो ओवर एक्टिंग की दुकान तो है ही, उसका तो हवा ही खराब थी कि कहीं सपना यहीं बैठ गई तो मेरा क्या होगा। तो सपना से रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ इसलिए नाराज थे कि सपना उनके बारे में सोचती है सबसे ज़्यादा, और अपना हालत ख़राब कर लेती है, अपनी तबीयत ख़राब कर लेती है। जैसा कि वो कह रही थी कि मैं डिप्रेशन में जाए जा रही हूँ, उनके लिए अपनी हेल्थ ख़राब कर रही है। जिनके जिनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, जिनको कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो भले उनके 2 बेटे चले गए, लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ देखो, उनकी मेंटल हेल्थ देखो। टल्ली फूफा भी खूब मस्त तंदुरुस्त चिकने चपाटे बने हुए हैं, और बुआ जी को भी देखो खूब बढ़िया बढ़िया कढ़ी बन रही है, आलू प्याज वाली कढ़ी बन रही है, पकौड़े वाली कढ़ी बन रही है, छोले भटूरे बन रहे हैं, मिठाई बन रही है, सब कुछ तो हो रहा है। वो तो नहीं दुबली हो गई, वो तो नहीं, उनकी चेहरे पे तो नहीं फेस पे स्वेलिंग आई, वो उनके तो नहीं आंखें लगती लाल हो गई, उनकी आंखों से आंसू कभी निकले, वो जो आंसू निकले थे ना वो ड्रामा था सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए कि अरे चलो छोटी जीजी के ब्लॉग में एक आध बार आंसू गिरा दे, समझे। तो तुम इतना परेशान किसी के लिए मत हो, जितना तुम परेशान हो रही हो ना उन लोग को और मजा आता है, और मजा आता। तुमको तो यही चाहते हैं वो लोग कि तुम बर्बाद हो पूरी तरह, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम ऐसा कर लोगी, तुम ये सोचो कि तुम ऐसा करके कहाँ जा रही हो, कौन सा संदेश देना चाहती हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचो, 2 बच्चियां हैं तुम्हारे पास, तुम्हें उनकी लाइफ देखनी है, और उनको ऐसी ज़िंदगी नहीं देनी कि मम्मी हरदम आंसुओं में भीगी रहे, मम्मी हमेशा सिर दर्द के लेके लेटी रहे, सिर दर्द हो रहा, ये हो रहा वो रहा। बच्चे एक दिन देखते, 2 दिन देखते झल्ला जाते हैं बच्चे भी, भाई कल को परेशान हो जाएंगे हमेशा। फिर बच्चे भी यही कहेंगे मम्मी आप तो हमेशा ही ऐसी होती। भाई ये नॉर्मल बातें मैं कह रही हूँ, जो कि ज़िंदगी में आम घरों में होता ही है ना। तो बिल्कुल अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ नहीं ख़राब करनी, अपने ऊपर ध्यान देना है। ऐसे लोगों के पीछे ना ही वक्त को ख़राब करना है, ना ही अपने शरीर को ख़राब करना है, ना ही अपने दिमाग को ख़राब करना। तो अपना जो टाइम है और अपना माइंड है, अपनी फिजिकल बॉडी है, उसको सबको मेंटेन रखना है जैसे कि तुम रखती थी। तुम इनकी बातों पे गौर मत किया करो प्लीज़, है ना। और हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि तुम अच्छे से रहो, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसमें भी हम लोग खड़े। हम लोग कोई किसी को टूटा ये सब करने के लिए नहीं खड़े। हाँ देखो, तुम्हारा जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, यानी सपना को मैं कह रही हूँ कितना अच्छा लगा। क्या उनका कोई स्वार्थ था तुमसे? नहीं स्वार्थ था ना, वो तो कोई चैनल वाले भी नहीं थे, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता चैनल वाले भी नहीं थे, सब्सक्राइबर ही थे आपके। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो आज सपना का दिन अच्छा बनाते, क्योंकि इसके पहले आप बहुत डिप्रेस थी, है ना। और कितना अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे भी देख के। बच्चे कितने खुश थे कि मम्मी के उसमें केक कट रहा है, और बहुत
अच्छा लगा। तो ऐसे खुश रहो आसपास, अपने सब्सक्राइबर के लिए खुश रहो, अपने चाहने वालों के लिए खुश रहो। तुम्हें तो खुद ही कितने लोग चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं तुमको, तो तुम्हें इन लोग के लिए पीछे परेशान नहीं होना है। तो सपना से मेरा यही कहना है, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को एंड करती हूँ, बाकी बातें फिर बाद में करेंगे। आपको पसंद आया हो तो फटाफट लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।